लाल स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान कथा में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 312 की। आर्टिकल 312 कहता है कि इस देश में जिस तरीके से आईएएस की एक परीक्षा होती है, उसी तरीके से एक आईजीएस की परीक्षा होनी चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस। आप सब जानते हैं आईएएस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक और चीफ सेक्रेटरी तक सब आईएएस के थ्रू बनते हैं। उसी तरीके से संविधान में यह व्यवस्था है आर्टिकल 312 में कि एक आईजेएस इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होगा। जो लोग उसको पास करेंगे वो जज बनेंगे और वो शुरुआत होगी पहले सबऑर्डिनेट जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। पहले वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जाएंगे। उन्हीं में से कुछ एक ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। लेकिन आज तक आईजेएस के बारे में, इंडियन जुडिशियल सर्विस के बारे में कभी न तो राज्यों में, राज्य की विधानसभाओं में कभी चर्चा हुई, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, लेकिन अल्टीमेटली इसको कानून तो सरकार को बनाना है। सरकार ने भी बहुत प्रॉपर वे में इसमें कंसल्टेशन नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सेमिनार बुलाया हो, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई हो 2 दिन 3 दिन की और आईजेएस पे ही चर्चा किया हो कि देश के सारे कानून मंत्री मिलके आईजेएस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि देश के सारे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मिलके आईजेएस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये प्रोविजन और ये बहुत आसान भी है। इसके लिए अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। भाई यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी पूरे देश भर से लोगों का फॉर्म लेता है। उसमें यह कहता है कि भाई जिसको आईएफएस में जाना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, उसके लिए साइंस में ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है। बाकी जिसको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, कप्तान बनना है, वो कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। हिंदी का ग्रेजुएट भी चलेगा, संस्कृत का भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी चलेगा। उसी तरीके से यही यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा करती है, ये आईजेएस का भी परीक्षा करवा सकती है। उसमें केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा कि लॉ, भाई लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। आप लॉ ग्रेजुएट कर लीजिए, लॉ ग्रेजुएट प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कर लीजिए, लॉ ग्रेजुएट प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कर लीजिए, जो भी सरकार तय कर सकती है। मेरा मानना है कि इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड से आप लॉ ग्रेजुएट्स को लीजिए, नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करिए जैसे आप आईएएस का करते हैं। उनको इंडियन जुडिशियल एकेडमी में उनको ट्रेनिंग दीजिए। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग 3 साल की होती है, आप आईजेएस की ट्रेनिंग भी 3 साल की करिए। 3 साल के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एज ए सबऑर्डिनेट जज उनको अपॉइंट कर दीजिए, वहां से वो सीखेंगे। एक तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि देश भर में बहुत हाई क्वालिटी के अच्छे कॉम्पिटेंट जो ब्राइट स्टूडेंट हैं वो जुडिशरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आप दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों की क्वालिटी और छत्तीसगढ़ के जजों की क्वालिटी को कंपेयर करिए, या झारखंड के जजों की क्वालिटी को कंपेयर करिए। यहां के डिस्ट्रिक्ट जज, वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को कंपेयर करिए। कंपेटेंस के मामले में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति दिल्ली तो आना चाहता है, कोई झारखंड जाना नहीं चाहता। दूसरा, ये जो एग्जाम भी हो रहे हैं वो नेशनल लेवल पे हो नहीं रहे, स्टेट लेवल पे होते हैं, उसको पीसीएसजे कहते हैं। तो सारे राज्य अपना अपना अलग अलग पीसीएसजे करते हैं या एडजस्ट करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे होने का एक फायदा ये होगा कि अक्रॉस द बोर्ड सबसे पहला तो है कि जो टॉप के लॉ स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ करने के बाद घुस जाते हैं लिटिगेशन में या बाकी कारपोरेट में चले जा रहे हैं। जनरली एनएलयूज के जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर वो कारपोरेट में चले जा रहे हैं। लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख रुपए उनको पैकेज मिलता है, अच्छे अच्छे कारपोरेट उनको खींच लेते हैं। अगर ये आईजेएस शुरू हो जाएगा तो हमारी जो बेस्ट क्रीम है, जो हमारा बेस्ट टैलेंट है, लीगल टैलेंट, वो हमारे जुडिशरी में आएगा। जब बेस्ट लीगल टैलेंट जुडिशरी में आएगा तो जजों की जो कंपेटेंस में जमीन आसमान का अंतर है। यूपी के जजों की क्वालिटी अलग है, बिहार के जजों की क्वालिटी अलग है, छत्तीसगढ़ के जजों की क्वालिटी अलग है, बंगाल के जज की क्वालिटी अलग है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी ऊपर है किसकी नीचे, मैं बस इतना कह रहा हूं कि एट पार क्वालिटी नहीं आ रही है। एग्जाम कॉमन न होने की वजह से एट पार एक अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। दूसरा, जो सबसे हमारा मेन टैलेंट है, एनएलयूज के जो स्टूडेंट हैं नेशनल यूनिवर्सिटी के, वो जो चले जा रहे हैं कारपोरेट में चले जा रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में चले जा रहे हैं, कंपनियों में चले जा रहे हैं, वो इधर की तरफ आएंगे। और स्पीडी जस्टिस, राइट टू जस्टिस तो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ये स्पीडी जस्टिस तभी हो सकता है, वास्तव में लोगों को न्याय तभी मिल सकता है, उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमारे जज कंपेटेंट हो। उसके बाद आता है कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है, वो है आर्टिकल 312। दुर्भाग्यवश ये शुरू नहीं हुआ। कुछ लोग कहना है कि नहीं, बंगाल में अगर आईजीएस अपॉइंट हो जाएगा तो बंगाल में कैसे सीखेगा। अरे भैया, आईजीएस अपॉइंट होने के बाद आईएएस का अपॉइंटमेंट होता है तो यूपी के लोग बंगाल चले जाते हैं, बंगाल के लोग यूपी आते हैं, कलेक्टर बनते हैं, सीख लेते हैं आराम से। यूपी वाले बंगाल में पोस्टिंग होती है, 3-4 महीने 5 महीने के अंदर वो सीख लेते हैं बंगाली। बंगाल वालों की या तमिलनाडु वालों की यूपी में पोस्टिंग होती है, जब एडीएम एसडीएम या कलेक्टर बनते हैं, यहां सीख लेते हैं, हिंदी सीख लेते हैं। आज तक कभी आपने कभी ये सुना कि कोई जो है तमिलनाडु का आदमी डीएम बना है उसको हिंदी नहीं आती? सबको आ जाती है। मुश्किल से भाषाएं सीखने में 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ज्यादा 6 महीने का टाइम लगता है। और जब हम आईजीएस की ट्रेनिंग 3 साल करेंगे, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग 3 साल की होती है, स्वाभाविक सी बात है उसको जो कैडर मिलेगा वहां की भाषा सीख लेगा, वहां की लैंग्वेज सीख लेगा। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये केवल और केवल इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बजाय सबसे पहले देश के सारे कानून मंत्री आपस में बैठ जाएं, एक बार देश के सारे हाई कोर्ट के जज आपस में, चीफ जस्टिस आपस में बैठ जाएं और ये मॉडल शुरू करें। नेशनल लेवल पे जुडिशियल एग्जाम कराना बहुत जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है कि उसको लागू करना जरूरी है और दुनिया के देशों में हो रहा है। सिंगापुर में नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, फ्रांस में नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, दुनिया के और बहुत सारे देश हैं जहां नेशनल लेवल पे, और हमारे देश में ही हो रहा है। हमारे देश में आईएएस का एग्जाम हो रहा है नेशनल लेवल पे, उसी में से आईपीएस निकालते हैं, वो भी नेशनल लेवल पे हो रहा है। उसी में से आईएफएस निकालते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो भी नेशनल लेवल पे हो रहा है। तो सेम यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस आईएफएस करा रही है, वो आईजेएस करा देगी। अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक बार सिलेक्शन करने के बाद कैडर अपॉइंटमेंट हो जाएगा और वो जजों को रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को दे देंगे। तो जो इंटरफेरेंस लोग जुडिशरी को लगता है कि नहीं इंटरफेरेंस हो जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यूपीएससी का रोल केवल और केवल रिटन एग्जाम कराने तक है। चाहे तो जो इंटरव्यू है उसमें जज बैठ जाए, हाई कोर्ट के जज बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, इंटरव्यू में भी यूपीएससी का कोई रोल नहीं रहेगा। यूपीएससी का रोल केवल इतना है कि फॉर्म ले ले, एक प्री करा दे, एक मेन करा दे, शॉर्टलिस्ट करके वो दे दे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को, वहां अपने अपने कैडर में लोग उसको ट्रेनिंग करवाएं, 3 साल की ट्रेनिंग करवाएं, उसके बाद उनको तैयार करें, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उनका अपॉइंटमेंट कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस विषय को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे लॉ स्टूडेंट्स, इसको जरूर समझेंगे कितना जरूरी है भारत में आईजीएस लागू करना और इससे क्या फायदे होने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत फायदे होंगे। दूसरा, जो अंकल सिंड्रोम चलता है जजों के अपॉइंटमेंट में, उसका ये सबसे बड़ा अच्छी दवा है आईजीएस। क्योंकि आज की डेट में जो चल रहा है, कॉलेजियम में क्या क्या होता है मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आईजीएस के थ्रू सिलेक्शन होगा, यही आईजीएस के स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनेंगे, बाद में प्रमोट होकर हाई कोर्ट आएंगे, इसी में से कुछ प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, अच्छी क्वालिटी के जजेस आएंगे और किसी पे शक भी नहीं होगा। अभी बार बार कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है मैं उस पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कॉलेजियम के बारे में शक पैदा हो रहा है। लोग कहते हैं यहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे जान पहचान वाले जज के लड़के ही जज बन रहे हैं। तो वो भी खत्म हो जाएगा आईजीएस के आने से। अगली बार संविधान कथा में किसी और आर्टिकल पे बात करेंगे। आप इसको अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।